नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आज हम आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहे हैं जो कि अग्रिम कुछ दिनों में आपके जीवन में उतरने वाली है। ये जानकारी इतनी अद्भुत है कि आप जब इस जानकारी को समझ पाएंगे तो आप जान पाएंगे कि आने वाली ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है। देखिए, कभी कभी ब्रह्मांड अपने रहस्यों से एक दिन को चुनता है, एक ऐसा दिन जब समय की धारा रुकती नहीं बल्कि दिशा बदल देती है। और अब वो दिन फिर से आ रहा है, यानी कि 2 अगस्त 2025। 80 वर्षों बाद फिर से ब्रह्मांड के द्वार खुलने वाले हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि ये दिन केवल एक तिथि नहीं, एक चेतावनी है, एक रहस्य है जिसे जानना आपके जीवन की दिशा बदलने जैसा है। इसीलिए नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद से आज का ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक, और यही कहना चाहूंगा कि इस क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के ये दिव्य क्रमांक की। बहुत ही अद्भुत संत हुए हैं जिनका नाम है नीम करौरी बाबा, जिन्होंने एक बार ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब सूर्य और शनि की दृष्टि एक विशेष नक्षत्र पर पड़ती है तब पृथ्वी की धुरी थोड़ी विचलित होती है, तो एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो सैकड़ों आत्माओं को जगाएगा। वो समय है 2 अगस्त 2025, यानी कि एक बार फिर से 80 वर्षों का ये दिव्य संयोग फिर से बनने जा रहा है। और आप ये जानिएगा कि ये संयोग आपके लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे है और इस संयोग से आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। क्या आपने हाल ही में अपने जीवन में अजीब घटनाएं महसूस की हैं? रातों को अचानक जाग जाना, अज्ञात भय या बेचैनी, ये संकेत हैं आपकी आत्मा तैयार की जा रही है। लेकिन क्यों और किसके लिए, सबसे बड़ा प्रश्न है। अब जानते हैं दूसरे भाग में कि ब्रह्मांडीय घटनाएं और 80 वर्षों का ये रहस्य क्या है। देखिए, 2 अगस्त 2025 को एक दुर्लभ खगोलीय संयोग तो बन रहा है, जैसा आप सबको विदित है। ऐसा संयोग 80 वर्षों में एक बार आता है जब 5 शक्तिशाली ग्रह शनि, गुरु, बुध, शुक्र और मंगल एक विशेष सीध में आते हैं। ऐसे समय में ऊर्जा प्रवाह पृथ्वी पर विचित्र प्रभाव डालता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे काल चक्र प्रवेश कहा गया है, जिसे समझ पाने की क्षमता केवल उन्हीं के पास होती है जो अपने मन को मौन कर चुके हैं। नीम करौरी बाबा ने कहा था, जब ऐसे योग बने साधना करो, ब्रह्मांड तुम्हें पुकारेगा। अब जानते हैं कि इसके लिए सावधानी क्यों जरूरी है। लेकिन ये दिन केवल अवसर नहीं है, ये एक चेतावनी भी है, क्योंकि जब ऊर्जा का द्वार खुलता है तो सिर्फ शुभ शक्तियां ही नहीं, अशुभ भी जागृत हो सकते हैं। 2 अगस्त को अगर तुमने गलत निर्णय ले लिया, गलत संगति में रह गए, ये नकारात्मक सोच के प्रभाव में यदि आप आ गए, तो आने वाले 3 वर्षों तक उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। बाबा जी कहते थे, जो जागा वही बचा, जो सोया वो बह गया। इसीलिए प्रश्न आता है कि क्या करना चाहिए इस दिन। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, साफ वस्त्र पहने, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और बाबा नीम करौरी की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित करना है। मन को शुद्ध कर लो, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहो। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी आपके भाग्य को पलट सकता है, और की गई एक गलती आपकी गहरी माया जाल में आपके जीवन को फंसा सकती है। तो ये संकेत आपको जरूर मिलेंगे। 2 अगस्त की रात्रि तुम्हें कुछ अद्भुत अनुभव होगा। कुछ सपनों में बाबा को दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ को लाल रंग की रोशनी दिख सकती है, कुछ को अचानक कोई पुराना मित्र याद आ सकता है, या फिर मन में अनजानी शांति का एक बहुत ही अद्भुत प्रादुर्भाव हो सकता है। ये संकेत है कि तुम उस ऊर्जा के संपर्क में आ चुके हो जो सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं एक सच्ची घटना की, जो कि एक व्यक्ति के जीवन में हो चुकी है। 1985 में एक व्यक्ति ने ठीक 2 अगस्त को नीम करौरी बाबा की तस्वीर के सामने सिर्फ एक वचन मांगा। उनका अनुभव मैं आपको आज के इस क्रमांक में सुना रहा हूँ कि बाबा मेरी जिंदगी को दिशा दो। वो व्यक्ति था देहरादून का रमेश पांडे। वो बेरोजगार था, कर्ज में डूबा हुआ था और जीवन में पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उस दिन बाबा के सामने सिर झुकाने के बाद 3 महीने में उसे एक ऐसे अद्भुत
भाग्य की प्राप्ति हुई, जैसे स्वयं श्री महाराज जी ने उसकी सुन ली हो। उसके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत प्रकार से परिवर्तन हुआ कि उसकी मनचाही सरकारी नौकरी की कामना महाराज जी ने इस आसान से प्रभाव से पूरी कर दी। फिर 5 वर्षों में खुद का घर, गाड़ी और सुकून, बहुत ही अद्भुत तरीके से जीवन पलटा है इनका। और रमेश जी बताते हैं कि 2 अगस्त ने मेरी आत्मा को पूरी तरह से बहुत ही अद्भुत प्रभाव से जोड़ दिया, जिससे आज भी मैं अपने जीवन में अग्रसर हूं और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इनका यह अनुभव आज इसलिए भी प्रकाशित किया गया क्योंकि फिर से 2 अगस्त की तारीख आ रही है और कई वर्षों का ये संयोग फिर से बन रहा है। नीम करौरी बाबा कहते थे, तारीखें संयोग नहीं होती, ये ब्रह्मांड का बुलावा होता है। 2 अगस्त को जो जाग गया उसकी दिशा तय हो जाती है, जो चूक गया वो फिर इंतजार करेगा अगले कई वर्षों का। बाबा ने अपने कुछ खास शिष्यों से कहा था, 2025 में एक ऐसा द्वार खुलेगा जो सच्चे हृदय से पुकारा जाएगा, उसके जीवन का बंधन टूटेगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या ये आखिरी मौका हो सकता है? आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, कांटे बिछे हैं रिश्तों में, लालच और छल की राजनीति बढ़ रही है और आत्माएं थक चुकी हैं। ऐसे समय में 2 अगस्त एक चमत्कार, एक अवसर है। किसी प्रकार से आपके जीवन में यह प्रवेश कर रहा है जिसे केवल सतर्क आत्मा की पहचान ही अपने जीवन में प्रवेश करा सकती है। अगर आपने इस दिन को ऐसे ही जाने दिया तो ना जाने फिर कितने वर्षों के बाद ऐसा मौका आपको फिर से मिल पाए। इसीलिए अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझो आपको ब्रह्मांड ने चुना है। अब उठो, अपने घर के किसी शांत कोने को बाबा के लिए तैयार करो, उनका नाम लो और 2 अगस्त को ध्यान, जप और सेवा में बिताओ। अपने जीवन की नई शुरुआत करो क्योंकि इस बार बाबा खुद तुम्हें बुला रहे हैं। 2 अगस्त शब्द नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक रहस्य है जो केवल उन्हीं को मिलेगा जो सच्चे हैं, मौन हैं, तैयार हैं। नीम करौरी बाबा कहते थे, सब कुछ जानकर भी जो मौन है वो ही ब्रह्म को पा सकता है। तो क्या तुम तैयार हो उस मौन की ओर जाने के लिए? इसीलिए अगर आप आज का ये क्रमांक पूरी तरह से सुन पाए हैं तो इसे जरूर अमल में लेकर आइएगा ताकि आपका जीवन परिवर्तित हो पाए और महाराज जी से जुड़ने का यह अद्भुत मौका आपसे छूटे नहीं। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने के साथ साथ यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।